क्लास 6 की साइंस का चैप्टर नंबर 4 जो है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप का पार्ट 1। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए जिससे मेरी सारी वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी मेरे चैनल के बारे में पता चले और ताकि वो भी मेरे चैनल से पढ़ सकें, ठीक है। एंड ये जो सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप का ये जो पार्ट 1 है तो मैं पार्ट 2 भी अपलोड करने वाली हूँ। तो आप लोग पार्ट 2 के एंड में मैंने आप लोग के लिए एक सरप्राइज़ रखा है, ठीक है। तो वो प्लीज़ पार्ट 2 अच्छे से देखिएगा, आप लोग एंड तक देखिएगा। तो आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला सब टॉपिक है ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस क्या होता है, मतलब जो चीज़ें हैं, जो सामान हैं, जो हमारे अगल बगल में हैं तो वो क्या है। मतलब लाइक हमारे अगल बगल में तो बहुत सारी थिंग्स हैं ना, नॉर्मल थिंग्स, जैसे आपके पास फ़ोन होगा, आपके पास लाइक टॉयज़ होंगी, कुछ मेकअप के सामान होंगे, सीडी कुछ भी, या फिर सीजर्स हैं आपके पास। तो अब जितने भी सामान होते हैं, अब मान लीजिए क्या बोलते हैं, आपके खिलौने तो किचन में नहीं पड़े रहते ना, जैसे कि आपके मेकअप का सामान है वो किचन में तो नहीं पड़ा रहता ना। तो सबका एक अलग अलग ग्रुप बनाया गया है, उसकी एक कैटेगरी अलग अलग चीज़ की है। जैसे किचन में किचन का ही सामान रहता है, आपने देखा होगा आपकी मम्मी अच्छे से अरेंज करके रखती है, ना कि किचन में आपका फ़ोन रहता है, आपका कंप्यूटर रहता है, आपका सीडी रहता है, ऐसा तो नहीं होता ना। तो सब कुछ एक अलग अलग ग्रुप में सॉर्टेड है। तो हम लोग इस चैप्टर में यही सब पढ़ने वाले। तो वो किस ग्रुप में सॉर्टेड है, ग्रुप के नाम क्या है, ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ क्या है, ठीक है। तो ऐसा ही हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पे है कि ऑल ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर ऑफ डिफरेंट शेप एंड साइज़। ये तो आपको पता है कि जैसे कि मान लो टॉय है, और टॉय और सीडी एक तो नहीं होता ना, सबका डिफरेंट डिफरेंट शेप होता है, डिफरेंट डिफरेंट साइज़ होता है, अलग अलग कैटेगरी होता है। अब हम देखते हैं कि वो सब क्या होता है। तो उसके लिए हमारा आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल, ठीक है। अब हम लोग वो देखते हैं कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल क्या होता है, ठीक है। तो वो देखते हैं अब क्या होता है। तो नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल, ओके। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल अभी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। तो इस वाले पार्ट में मैं सिर्फ 3 ले रही हूँ, वो है अपीयरेंस, हार्डनेस एंड सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। मैं ये तीनों चीज़ें ले रही हूँ। तो पहला हमारा है अपीयरेंस। तो अब हम देखते हैं अपीयरेंस क्या होता है। अपीयरेंस मतलब आपको पता है ना कि हम लोग बाहर से कैसे अपीयर करते हैं, दूसरों को कैसे दिखते हैं, उसका अपीयरेंस क्या है। तो इसी को हम अपीयरेंस बोलते हैं। तो अब हम देखते हैं अपीयरेंस के कुछ पॉइंट्स। तो मटेरियल यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अब अपीयरेंस से क्या पता चलता है कि लोग मतलब सामान एक दूसरे से अलग दिखता है। जैसे कि आप और आपकी मम्मी सेम तो नहीं दिखते ना, आप दोनों में अलग अलग अपीयरेंस है, दोनों अलग अलग लोग हैं ना। या फिर मान लीजिए आपके पास है, हमारे पास चीनी है हमारे पास और नमक है, लेकिन वो चीज़ें तो अलग अलग है ना, वो थोड़ी सी बड़ी होती है और वो बहुत ज़्यादा माइन्यूट छोटी होती है। तो सबका अलग अलग अपना अपना अपीयरेंस होता है। तो सारी चीज़ें एक दूसरे से डिफरेंट होती है, सिमिलर नहीं होती हैं, ओके। तो ये अपीयरेंस पे डिपेंड करता है कि अगर उनका अपीयरेंस सिमिलर है तो वो सिमिलर होंगे, नहीं है तो नहीं होंगे। तो यही होता है हमारा अपीयरेंस। फिर at the same time there may be some similarities between iron, copper and aluminium that are not there in wood। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि at the same time there may be similarities between copper, iron और aluminium। तो आप लोगों ने तो देखा होगा ना कि आयरन कैसा होता है, एलुमिनियम और कॉपर कैसा होता है। वो सारे तो शाइनी होते हैं ना, और मतलब ऑलमोस्ट सारे सेम कलर के होते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे मार्कर से बताया कि तीनों अलग अलग चीज़ें हैं, अपीयरेंस उनका डिफरेंस है, क्योंकि सारे मार्कर वाइट तो होते नहीं है ना। तो इसलिए मैंने दूसरे दूसरे कलर से आपको इंडिकेट किया है कि ग्रीन कॉपर है यहाँ पे, और ब्लू एल्युमिनियम है और रेड आयरन है। तो अब तीनों अलग अलग चीज़ें होती है। आपको पता है आयरन दूसरी चीज़ होती है, एल्युमिनियम भी दूसरी चीज़ होती है और कॉपर भी दूसरी चीज़ होती है। लेकिन इन तीनों में एक चीज़ सिमिलर होता है। अब आप लोग वो सोचिए एक चीज़ क्या सिमिलर होता है। एक चीज़ हमारा सिमिलर होता है, दे कंटेन लस्टर और शाइन। अब लस्टर मतलब क्या होता है, शाइन। तो लस्टर मतलब सब में शाइन होता है ना। जैसे कि आप आयरन भी अगर देखोगे लाइट में तो उसमें एक शाइनी चीज़ दिखती है ना। अगर आप उसको थोड़ा सा हिलाएंगे तो देखेंगे एल्युमिनियम में भी आपको दिखेगा, कॉपर में भी आपको शाइनीनेस दिखेगी। तो शाइन को ही हम लस्टर बोलते हैं, ओके।
और ये तीनों चीज़ें एक प्रॉपर्टी सेम रखती हैं जो है लश्य, लेकिन ये लोग वुड जैसी तो है नहीं ना कि इसमें लश्य नहीं होगा, ये तीनों के पास लश्य होता है। ओके, एंड लश्य मेक्स देम सिमिलर। तो ये तीनों चीज़ें अलग अलग तो हैं ही अपीयरेंस में, लेकिन लश्य इनको सिमिलर बना देता है। लश्य मतलब क्या होता है? शाइन। ठीक है, तो यही इनको सिमिलर बना देता है। ओके, तो ये था हमारा अपीयरेंस। अपीयरेंस मतलब आपके बाहर का अपीयर आप क्या करते हो, तो वही है यहाँ पे। और इन तीनों का क्या सिमिलर होता है? शाइन। ठीक है, तो ये होता है हमारा अपीयरेंस वाला टॉपिक। आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा या फिर समझ आ गया होगा। मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में इसको अच्छे से बताया है। आपके टेक्स्ट बुक में बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, अगर आपको और देखना है इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं आप टेक्स्ट बुक में से देख लीजिए। तो नेक्स्ट है हमारा हार्डनेस। अब हम देखते हैं वो क्या होता है। नेक्स्ट है हमारा प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल में, वो क्या है हमारा? हार्डनेस। अब हार्डनेस मतलब क्या होता है? हार्डनेस मतलब जैसे आपका अपीयरेंस में था कि आप कैसे अपीयर करते हो, तो वही यहाँ पे है कि आप मतलब आप नहीं इसमें, या फिर कोई जो थिंग है उसकी हार्डनेस क्या है, मतलब उसकी वो जो कितना हार्ड है, कितना सॉफ्ट है, इस टाइप का मतलब उसके क्वालिटी लाइक उसके बारे में चेक किया जाता है कि कितना हार्ड है, कितना सॉफ्ट है, वो होता है हमारा हार्डनेस। ओके, तो हार्डनेस बहुत इजी है। हार्डनेस में सिर्फ दो टॉपिक्स आते हैं जो है सॉफ्ट एंड हार्ड। तो अब हम देखते हैं ये दोनों क्या होते हैं। तो देखते हैं मटेरियल विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच्ड ईजिली आर कॉल्ड सॉफ्ट। तो यहाँ पे है कि जो मटेरियल जिसको हम कंप्रेस कर सकते हैं या फिर हम उसको स्क्रैच कर सकते हैं, ईजिली एकदम अच्छे से स्क्रैच कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि लोहे का ले लिया कुछ रॉड और उस पर किसी भी लोहे के चीज़ से स्क्रैच करने लगे तो कुछ देर बाद स्क्रैच हो गया, इसका मतलब वो सॉफ्ट नहीं माना जाएगा। ईजिली जो एकदम आसानी से स्क्रैच हो जाए आपकी हाथों की मदद से ही, तो वो हमारा सॉफ्ट होगा। तो जैसे कि एग्जाम्पल हमारा स्पॉन्ज को हम कंप्रेस कर सकते हैं ना, जैसे कि हमारा स्पॉन्ज है उसको हम ऐसे कंप्रेस कर देते हैं, वो नीचे जाता है फिर ऊपर आ जाता है ना। तो वैसे ही हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे कि हम लोग खुद अगर हम लोग अपने हैंड्स को देखिए ऐसे दबाएंगे तो हमारा हैंड कंप्रेस होता है। ठीक है, अब स्क्रैच तो हम लोग नहीं करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी तो ये फॉलो कर रहा है ना कि कंप्रेस, इसका मतलब ये सॉफ्ट है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है जैसे कि सॉफ्ट में, जैसे कि आप सोप ले लो। अब आप यहाँ पे सोप में स्क्रैच वाला तो इजीली से हो जाएगा, आपके हाथ से भी वो स्क्रैच हो जाएगा, लेकिन कंप्रेस वाला अगर वो वेट होगा तभी होगा। लेकिन ये दोनों प्रॉपर्टी फॉलो करेगी। ठीक है ना, सोप, स्पॉन्ज, हम लोग खुद ह्यूमंस भी सॉफ्ट होते हैं। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा हार्ड। अब हार्ड क्या होता है? मटेरियल विच कैन नॉट बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच्ड ईजिली आर कॉल्ड हार्ड। तो दोनों के डेफिनेशन सेम टू सेम है, बस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा है कैन बी और यहाँ पे है कैन नॉट बी। ओके, कैन बी एंड कैन नॉट बी, ये दोनों आपको ध्यान रखना है। तो आपको इन दोनों की डेफिनेशन आ जाएगी, और डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये क्या बोलता है? जो ईजिली कंप्रेस नहीं हो सकता, ईजिली लाइक उसको हम वो नहीं कर सकते, क्या बोलते हैं, स्क्रैच नहीं कर सकते हैं, तो वो होता है हमारा हार्ड सब्सटेंस। तो अब ह्यूमन बॉडी की जो स्किन होती है वो तो हमारी सॉफ्ट में आएगी, लेकिन अगर आप देखोगे ह्यूमन बॉडी का जो नेल होता है, आप अपने नेल्स देखो, तो जो नेल होता है आप उसको इजीली स्क्रैच कर सकते हो नहीं ना। उसके लिए आपको ऑलमोस्ट, अगर आपको स्क्रैच करना आपको नेल कटर की ज़रूरत पड़ेगी, है ना। उसके लिए आपको आयरन की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत ज़्यादा हार्ड मटेरियल की, वो ईजिली स्क्रैच नहीं होगा। तो नेक्स्ट है एग्जाम्पल हमारा कि आयरन रॉड। अब आयरन रॉड भी आप लोगे तो वो स्क्रैच तो हो नहीं सकता, और कंप्रेस तो बिल्कुल नहीं हो सकता। हीट होने पे ही वो हीट जब उसका उस पर पड़ेगा तभी वो स्क्रैच हो सकता है ईजिली, या फिर कंप्रेस हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आयरन रॉड या फिर हमारे ह्यूमंस का जो नेल है हमारा, या फिर नॉर्मल जो नेल होता है, या फिर नेल जो नॉर्मल हम जिसको हैमर से मारते हैं ना, वो वाला जो नेल होता है हमारे पास, वो नेल ले लेंगे। बहुत सारी चीज़ें हार्ड सब्सटेंस में से भी। ठीक है, तो ये होता है हमारा सॉफ्ट एंड हार्ड सब्सटेंसेस। इसके डेफिनेशन में सिर्फ कैन बी एंड कैन नॉट बी का डिफरेंस है। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल। हम देखते हैं अब वो क्या होता है। नेक्स्ट है हमारा सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। तो सॉल्युबल और इनसॉल्युबल क्या होता है? यहाँ पे सॉल्युबल और इनसॉल्युबल तो आपको पता होगा कि सब्सटेंस विच कम्प्लीटली डिसॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड एट सॉल्युबल, सब्सटेंस विच कैन नॉट डिसॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड एट इनसॉल्युबल।
ठीक है। तो सब्सटेंस जो पानी में या फिर वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, डिसॉल्व मतलब पूरी तरह से घुल जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सॉल्युबल थिंग्स बोलते हैं, फिर सॉल्युबल सब्सटेंस बोलते हैं। जो चीज़ें अच्छे से पानी में मिल जाती हैं उन्हें सॉल्युबल बोलते हैं, और जो पानी में नहीं मिल पाती या फिर डिसॉल्व नहीं हो पाती, डिसॉल्व मतलब मिल नहीं पाती अच्छे से, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, इनसॉल्युबल बोलते हैं। सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल, बस आगे हमारा इन लग गया है, ओके। तो दोनों का एकदम सेम टू सेम ऑलमोस्ट वो है हमारा डेफिनेशन। इसमें भी सिर्फ कुछ ही चीज़ों का हमारा यहाँ पे डिफरेंस हुआ है, जैसे कि यहाँ पे हमारा कैनॉट आ गया है और वहाँ पे हमारा कम्प्लीटली आ गया, कम्प्लीटली डिसॉल्व इन वाटर। यहाँ पे हमारा कैनॉट आ गया, कैनॉट डिसॉल्व इन वाटर। कम्प्लीटली एंड कैनॉट, बस आप लोग इसमें से डिफरेंस कर देंगे तो आगे का सारा सेम है, और यहाँ पे फिर इनसॉल्युबल और यहाँ पे सॉल्युबल। तो अब हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं कैसे होगा। तो मैंने यहाँ पे कुछ लिया है प्लास्टिक्स, ओके, कुछ अच्छे से प्लास्टिक्स के पीसेस लिए हैं जो आप एक बीकर में या फिर एक ग्लास में, आप लोग ट्रांसपेरेंट ग्लास में आप इसको अच्छे से डाल सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पे कुछ लिया है सॉल्ट, ओके, सॉल्ट एंड कुछ हमारे पास प्लास्टिक है, और 2 हमारे पास वाटर के बीकर हैं। अब हम सॉल्ट का 1 स्पून लेंगे, हम लोग सॉल्ट का 1 स्पून लेंगे इसमें वाटर में, एंड इसके कुछ पीसेस लेंगे प्लास्टिक के हमारे वाटर में, और उसके बाद कुछ देर बाद दोनों को स्टर करने के बाद प्लास्टिक को भी हम स्टर करेंगे और इसको भी हम स्टर करेंगे। फिर अगर कुछ देर बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे हमको सॉल्ट तो पानी में दिख नहीं रहा, और फिर प्लास्टिक हमारा पूरा ऊपर फ्लोट करने लग जाता है और पूरा वेट हो जाता है प्लास्टिक, और प्लास्टिक हमें अभी भी दिख रहा है इतने देर छोड़ने के बाद भी, ठीक है। इससे हमें ये पता चलता है कि सॉल्ट सॉल्युबल होता है वाटर में, मतलब वो वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। जैसे कि सॉल्ट है हमारा, फिर हमारा हो जाएगा शुगर हमारा हो जाएगा, फिर हमारा हो जाएगा लाइक जितने भी पाउडर आते हैं ना हमारे, वो भी हो जाएंगे। तो और बहुत सारी चीज़ें जैसे सॉल्ट, शुगर, पाउडर्स एक्सेट्रा। फिर जैसे हमारे प्लास्टिक है यहाँ पे जो इनसॉल्युबल है, वो इतना भी स्टर करने के बाद वो हमारे ऊपर आके फ्लोट करने ही लगेगा प्लास्टिक, ठीक है, वो कभी भी डिसॉल्व नहीं होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, इनसॉल्युबल इन वाटर हो गया। प्लास्टिक हमारा इनसॉल्युबल होता है। फिर हमारे जैसे कि हम ले लेंगे किसी कॉइन को भी अगर हम डालेंगे पानी में तो वो भी डिसॉल्व नहीं होगा, वो भी इनसॉल्युबल होगा। तो ये था हमारा कुछ एग्जाम्पल सॉल्युबल और इनसॉल्युबल का, एक ऑलमोस्ट एक एक्टिविटी ही मान लो। तो ये ख़त्म होता है हमारी क्लास 6 के साइंस का चैप्टर नंबर 4 जो है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप का पार्ट 1। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए जिससे आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। एंड प्लीज़ इसका पार्ट 2 ज़रूर देखिए, मैंने आप लोगों के लिए उसमें एंड में एक सरप्राइज़ रखा है, ओके। एंड हिंट मैं आपको देती हूँ ड्राइंग, तो प्लीज़ देखिएगा। बाय, टेक केयर।